ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए हिंदी व्याकरण का फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। संधि संधि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो संधि से क्वेश्चन जरूर ही बनते हैं और बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं संधि को पहचानने में। तो आज मैं इस संधि के बारे में डिटेल में समझाऊंगी और ट्रिक के द्वारा समझाऊंगी, जिससे आपको कभी भी संधि को पहचानने में कोई भी असुविधा नहीं होगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो लास्ट तक देखने में ही समझ में आएगा। इस वीडियो में मैं आपको स्वर संधि के बारे में बताऊंगी, क्योंकि अगर सारा संधि एक साथ कराएंगे, ट्रिक के द्वारा समझाएंगे तो वीडियो लेंदी हो जाएगा और आपको ट्रिक दिमाग से निकल भी जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो में मैं स्वर संधि के बारे में केवल समझाऊंगी। अगला वीडियो जो होगा वो व्यंजन संधि विसर्ग संधि होगा। तो चलिए देखते हैं संधि क्या है। पहले संधि के बारे में जान लेते हैं। संधि क्या है? तो संधि का सबसे पहले तो क्वेश्चन एक यही बनता है, पूछ लेता है। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में दे देगा कि दो वर्णों के परस्पर मेल से उनके रूप में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आपको पता रहेगा तो आप संधि पे टिक करेंगे। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी एग्जाम में दिया जाता है दो शब्दों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो आप अगर ठीक से समझ के नहीं याद करेंगे तो आप गलत टिक लगा के आ जाएंगे, संधि कर देंगे। लेकिन जब दो शब्दों दिया जाएगा तो समास कहलाता है। दो शब्दों के परस्पर मेल से होने वाले मूल रूप में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो इसे आप लोग दिमाग में रखिएगा। दो वर्णों दिया रहेगा तो आप संधि भी करिएगा टिक। जब दो शब्दों दे दिया रहेगा तो आप किस पे टिक करेंगे? समास पे टिक करेंगे। किस पे टिक करेंगे? समास पे टिक करेंगे। तो संधि की परिभाषा एक क्वेश्चन यहीं से बनता है। और इसके बाद क्या है? संधि के भेद। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संधि के कितने भेद हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो स्वर संधि से ज़्यादातर पूछा जाता है, व्यंजन संधि से, विसर्ग संधि से भी पूछा जाता है, लेकिन मेन ये दोनों है। ये रहा आपका स्वर संधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं स्वर संधि के कितने भेद हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के ये भेद हैं: दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यर संधि, अयादि संधि। तो ये क्या है? संधि के भेद हैं। तो एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी संधि है, कौन सी स्वर संधि है। स्वर संधि तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि स्वर मतलब जो स्वर के मेल से जो बनता है स्वर संधि होता है। लेकिन स्वर संधि में कौन सी स्वर संधि है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो दीर्घ स्वर संधि है कि वृद्धि स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है कि वृद्धि स्वर संधि है, यड़ स्वर संधि है कि अयादि स्वर संधि है। तो ये सब आपको दिमाग में इसका ट्रिक के द्वारा आपको समझाएंगे, आप लोग को दिमाग में रखना होगा। केवल स्वर संधि नहीं पूछता है, स्वर संधि के भेद से भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी स्वर संधि है। तो आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि संधि, गूढ़ संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। तो आपको जो सही पता रहेगा आपको वहीं उसी पे आप लोग टिक करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि क्या है। दीर्घ स्वर संधि जब किसी शब्द के बीच में बड़ी यानी आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो ये आ भी क्या होता है? बड़ा, और बड़ी, और बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये तीनों अगर बीच में आए तो आप बिना सोचे समझे क्या करेंगे? दीर्घ संधि पे टिक करेंगे। यही इसका ट्रिक है कि अगर कोई संधि के किसी शब्द के बीच में आ रहेगा, आ मतलब आ की मात्रा, और छोटी की बड़ी की मात्रा, आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़ा ऊ, ये तीनों अगर बीच में आपको मिल जाए तो आप समझ जाइए कि कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। या तो दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब क्या? बड़ा। तो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये सब आएगा तो आप समझ जाइएगा कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको समझा देंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। विद्याभास, विद्याभास, विद्या आ आया ना बीच में, क्या आया? आ। विद्या, गिरीश, बड़ी ई आया, बंधुत्व, बड़ा ऊ आया। योजना बीच में देखिए कौन कौन, बीच में आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आएगा। तो आप समझ जाइएगा कि कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। और यहाँ पे योजनावधि आ आया, स्वाधीन आ आया, विच्छेद करने पे बीच में जो आता है क्या? आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ा ऊ आएगा। तो इसका मतलब कौन सा संधि होगा? दीर्घ संधि होगा। तो यहाँ पे भी आ रहा है, अंडाकार, यहाँ पे भी आ रहा है अल्पायु, आयु आ आया, अवलंबन तो आत्मा आ आया। तो आप समझ जाइए, या तो ऐसे भी समझ जाइएगा कि ये तो ट्रिक के द्वारा मैंने नहीं समझाया, और एक तरीका भी है
आ मिलके क्या बनता है, आ बनता है। छोटी ई बड़ी ई मिलके भी आ ई बड़ी बड़ी ई बन जाता है। छोटा ऊ बड़ा ऊ छोटा ऊ और ऊ मिलके क्या बनता है, ऊ मिलके क्या बनता है, बड़ा ऊ बनता है। अ मिलके आ बनता है। और तो ये सब आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आ मिला और यहाँ पे अ मिला, तो आ और अ मिलके क्या बना, आ बना। छोटी ई और बड़ी ई मिलके क्या बना, ई बड़ी ई बना। छोटा ऊ और ऊ मिलके भी बड़ा ऊ बना। और अ मिलके क्या बना, आ बना। फिर इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। और मैंने तो सबसे तरीका आपको आसान बता दिया ये ट्रिक के द्वारा कि अगर बीच में आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आ जाए तो आप समझ जाइए कौन सी संधि है, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। फिर आपको बताते हैं गुण संधि के बारे में। कौन सी संधि, गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, जब किसी शब्द के बीच में छोटी छोटी ए मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, ऊपर में एक झंडी, और ओ मतलब एक खड़ी लाइन और ऊपर में एक झंडी, सॉरी, ऊपर में एक झंडी। ऊपर में जब एक झंडी रहता है तो इसको एक की मात्रा बोलते हैं, और एक खड़ी लाइन और ऊपर में एक झंडी रहता है तो इसको ओ की मात्रा बोलते हैं। अगर बीच में ए दोनों आए, ए की मात्रा और ओ की मात्रा आए, और अर मतलब ऋषि वाला, री आएगा ना, तो री जब जोड़ेगा तो क्या बनेगा, अर। ऐसा अगर आएगा तो आप समझ जाइए कौन सी संधि है, गुण संधि है। जैसे यहाँ पे देखिए सूर प्लस इंद्र सुरेंद्र, ए आया ना, गणेश एक ही मात्रा आया, यहाँ पे भी एक ही मात्रा, एक ही मात्रा मतलब ऊपर में एक, और ऊपर में जब दो रहता है तो ए की मात्रा होता है, और एक खड़ी लाइन और ऊपर में दो रहता है तो औ की मात्रा होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या जानना है, यहाँ पे हम लोग ऊपर में ए की मात्रा और ओ की मात्रा रहेगा तो इस बीच में, तो इसका मतलब गुण संधि है। देख लीजिए ए की मात्रा इसमें भी है, सूर्योदय ओ की मात्रा है, इसमें ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा है। और अर भी बोले थे आपको ना, महर्षि महर्षि अर आया, महर अर आया ना, अर की मात्रा आए तो इसका मतलब समझिए गुण की संधि। ब्रह्म ऋषि अर आया ना, तो इसका मतलब ये कौन सी संधि है, गुण संधि। ए की मात्रा, ओ की मात्रा और री से जुड़ के क्या बनता है, अर बनेगा। जब जुड़ेगा स्वर से तो क्या बनेगा, अर बनेगा। तो अर, महर्षि अर आया, ब्रह्मर्षि तो अर आया ना, तो यहाँ पे अर आएगा, ए ओ आएगा, तो इसका मतलब गुण संधि होगा। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि जितना भी है सब में ए ओ की मात्रा है, ए ओ की मात्रा और री यानी अर की मात्रा आए तो कौन सी संधि होगी, गुण संधि पे आप टिक कर दीजिएगा। इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो दिमाग में हमेशा ट्रिक रहेगा। एक बार देखने से केवल समझ में नहीं आएगा, वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। क्योंकि बार बार 1-2 बार प्रैक्टिस करने से ही कोई चीज़ एक बार में नहीं समझ में आती है, प्रैक्टिस करने से ही आती है समझ में। अगला देखते हैं गुण वृद्धि संधि। वृद्धि स्वर संधि क्या है, जब किसी शब्द के बीच में ए ओ आओ, ए ओ, देखिए उसमें हम लोग को गुण संधि में हम लोग क्या बताए थे, गुण संधि में हम बताए थे कि ए और ओ, और इसमें क्या है देखिए बड़ी वाली मतलब ऊपर में ए दो और एक खड़ी लाइन और ऊपर में दो आओ। अगर ऐसा बीच में आए तो आप समझ जाइए कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। ए मतलब ए मतलब ऊपर में दो, ए में आप लोग अगर पढ़े होंगे तो जानते ही होंगे कि ए में तो एक होता है लेकिन ए में दो होता है, और ओ में ऊपर में एक होता है लेकिन अ में ऊपर में दो होता है। तो यहाँ पे बड़ी वाली बात कर रहे हैं, मतलब ए और ओ मतलब ए वाला और ए वाला बात कर रहे हैं। समझ में आया, मात्रा का आप लोग को ध्यान में रखना है कि ए मतलब ऊपर में दो और ओ मतलब एक खड़ी लाइन ऊपर में दो, तो ओ की मात्रा होता है। तो अगर ऐसा आपको दिखेगा बीच में तो आप समझ जाइए कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। है आया दो ऊपर में दो, औ दंतोष्ट औ आया, राजेश जय ऊपर में दो, परमोषद औ, मतिक ए, महोजस्वी तो औ आया। आप लोग समझ सकते हैं कि जब ए और औ मतलब ऊपर में दो और एक खड़ी लाइन और ऊपर में दो, औ की मात्रा और ए की मात्रा और औ की मात्रा आए तो आप किस पे टिक कर देंगे, वृद्धि स्वर संधि पे। तो इसे आप लोग दिमाग पे रखिएगा। यड़ संधि क्या है, जब किसी शब्द के बीच में य व र
क्या रहेगा, य व र के साथ अधूरा शब्द आए तो क्या कहलाता है, यड़ संधि। अब यहाँ पे आप समझिए, य रहेगा और व, य रहेगा या व रहेगा या र रहेगा, इन्हीं तीनों में से रहेगा और इसके साथ अधूरा शब्द वर्ड जुड़ा रहेगा। जैसे त, इसके त जुड़ दिया तो त तो पूरा नहीं है ना, आधा त है, और इसके साथ स्व जुड़ गया और इसके साथ र है तो त जुड़ गया, आधा त जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, अधूरा शब्द जब जुड़ेगा तो क्या कहलाता है, बीच में अगर य व र के साथ अधूरा वर्ण जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा, यड़ स्वर संधि कहलाएगा। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, यहाँ पे य के साथ देखिए, यहाँ पे य के साथ क्या जुड़ा है, य के साथ त जुड़ा है जो कि पूरा नहीं है, क्या है, अधूरा है। य के साथ त जुड़ा है जो कि पूरा नहीं है, अधूरा है। अब आप लोग नदी अर्पण नद्यार्पण, अब आप बोलेंगे इसमें कैसे जुड़ा है, इसको अगर अलग करेंगे, नद्यार्पण द आधा द है और य है, आधा द और य। नद्यार्पण को अगर हम लोग लिखेंगे तो ऐसे भी तो लिखते हैं ना, नद्यार्पण, नद्यार्पण, तो द के नीचे हलंत लगा, इसका मतलब पूरा द नहीं है, कंप्लीट नहीं, अधूरा है। और य के साथ अधूरा वर्ण जुड़ा रहेगा तो क्या कहलाता है, यड़ संधि। अब वो किसके साथ केवल होगा, य व र के साथ, और कोई वर्ण देगा और उसके साथ अधूरा जुड़ा रहेगा तो नहीं, लेकिन केवल य व र के साथ अधूरा वर्ण जुड़ा रहेगा, अधूरा वर्ण आए तो क्या कहलाता है, यड़ संधि। यहाँ एग्जाम्पल में और सारे एग्जाम्पल है, अन्वित व के साथ आधा अधूरा अधूरा न जुड़ा है, स्व व के साथ अधूरा स जुड़ा है, त्र किस कैसे बनता है, त और र मिलके क्या बनता है, त्र बनता है। तो तो यहाँ अधूरा है ना, हलंत लगा, इसका मतलब कंप्लीट नहीं है, अधूरा है, तो र के साथ अधूरा त जुड़ा है। पित्रादेश, फिर वही बात, त प्लस र, त्र बनता है, त और मतलब त के नीचे हलंत और प्लस र जो मिलके क्या बनता है, त्र बनता है, क्या बनता है, त्र। तो यहाँ अधूरा है तो अधूरा है, र के साथ त्र जुड़ा है जो कि अधूरा है, प्रत्येक य के साथ त जुड़ा है जो कि अधूरा है। तो बीच में अगर य व र के साथ अधूरा वर्ण जुड़ा आए तो क्या कहलाता है, यड़, क्या कहलाता है, वो यड़ स्वर संधि कहलाता है। तो इसे आप लोग दिमाग में रखिएगा। और अयादी संधि क्या कहलाता है, ट्रिक के द्वारा हम लोग जानेंगे। बस सीधा था, इसमें कुछ नहीं समझना है आपको, बीच में य व, केवल क्या, य और व अगर बीच में आए तो आप समझ जाइएगा कौन सी संधि है, अयादी संधि है। जैसे नयन बीच में य आया, शयन बीच में य आया, नायक बीच में य आया, गायक बीच में य आया, पवन बीच में व आया, य और व ये दोनों ही वर्ण बीच में आने चाहिए। पवन व आया बीच में, पावक बीच में व आया, तो ये अगर बीच में आपका य और व आए तो आप समझ जाइए कौन सी संधि है, कौन सी संधि है, अयादी स्वर संधि है, अयादी स्वर संधि है। तो आप एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, कैसे स्वर संधि के कितने भेद हैं, स्वर संधि के ये दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। तो दीर्घ में क्या कर होता है, दीर्घ में आपका अगर बीच में आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और ऊ की मात्रा आए तो आप दीर्घ स्वर संधि कहलाएगा आपका। और गुण स्वर संधि में क्या होता है, बीच में आपका ए की मात्रा और ओ की मात्रा अगर आए तो आप गुण स्वर संधि समझिएगा। और वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है, बीच में ए की मात्रा मतलब ऊपर में दो झंडी और एक खड़ी लाइन और ऊपर में दो झंडी यानी औ की मात्रा आए तो आप क्या समझेंगे, वृद्धि स्वर संधि समझेंगे। और यड़ संधि में क्या होता है, य व और र, य व और र के साथ क्या होता है, अधूरा शब्द क्या होता है, जुड़ा रहता है, अधूरा शब्द क्या होता है, जुड़ा रहता है, तो क्या कहलाता है, यड़ स्वर संधि। य व र के साथ अधूरा वर्ड जुड़ा रहता है तो क्या कहलाता है, जैसे देखिए यहाँ पे स्व, यहाँ पे त, अधूरा जो सब जुड़ा हुआ है, अधूरा जो जुड़ा रहता है वो क्या कहलाता है, यड़ स्वर संधि कहलाता है। अयादी स्वर संधि तो आसानी है, बीच में अगर यह वह आएगा तो क्या समझेंगे, अयादी स्वर संधि है। तो उम्मीद है कि आपको सेशन जरूर पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया होगा तो इस सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक शेयर और सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की क्वेश्चन और इसी तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। और इसी तरह के क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।